नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 9120 का जो है नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग फॉर ई डोजियर, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट आ गया है साथियों। और ये देखेंगे आज 2/11/2021 है, धनतेरस है आज। और धनतेरस के शुभ अवसर पे ये कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट आ गया है। और आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे इसको एक एक पॉइंट्स में पढ़ देता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे इस चैनल को, ताकि और भी फ्रेंड्स ज्वाइन कर सके। और वीडियो को जो है लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। साथियों, यहाँ पे जो है आप सभी लोग देखेंगे, पहला जो पार्ट है DSSB वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 4/20 विद क्लोजिंग डेट 23/2/2020। ये जो 2020 में हेड एडवर्टाइजमेंट 364 वैकेंसी, 364 वैकेंसी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 364 वैकेंसी थी। और यहाँ पे EWS के लिए 11, अनरिजर्व के लिए 107, OBC के लिए 140, SC के लिए 20, ST के लिए 86 और PWD के लिए 54, जिसमें HH है और OH है और VH है। इस तरह से जो है पोस्ट ऑफ TGT कंप्यूटर साइंस अंडर द पोस्ट कोड 91/20, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GN CTT। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, जो है कंप्यूटर साइंस का ये है। और रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका 1 अगस्त और 7 अगस्त को हुआ था। दूसरा पॉइंट है 1 अगस्त और 7 अगस्त 2021 को हुआ। और इसके अगले पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे जो है 13,792 कैंडिडेट्स हु हैव ड्यूली अपीयर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। 13,000 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे 1 अगस्त और 7 अगस्त को। और यहाँ पे जो है वेबसाइट पे जो भी है इनका जो है ये अपलोड कर दिया गया है, बोर्ड ने इनके नाम को अपलोड कर दिया गया है www.DSSB.BONLINE.nic.in। अब चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे साथियों, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स हु हैव secured equal more than qualifying marks in their respective category as per details given below are being provisionally shortlisted and accordingly allowed to the upload e-dossier subject to attaining minimum qualifying marks and correctness of the information furnished by the candidates in their online application form। और यहाँ पे साथियों आप देखेंगे, अब हम आते हैं मिनिमम मार्क्स जो है यहाँ पे कॉलिंग फॉर ई डोजियर पर्पस, जो आउट ऑफ 200 मार्क्स है, 200 में जो है कितने का बना है। जब मार्क्स तो आप देखेंगे अनरिजर्व के लिए जो है 123.93 है और EWS के लिए जो है 113.00 है। OBC के लिए जो दिल्ली की OBC है आप देखेंगे 94.71 है। और SC जो है 107.93। आप देखेंगे OBC में जो है कम ही आया है और SC में जल बल्कि 100 ज़्यादा आया, 107 आया। इसका कारण क्या है कि जो OBC दिल्ली के हैं और OBC में सिर्फ दिल्ली के जो लोग हैं वही सिर्फ OBC में काउंट होते हैं। बाहर के लोग जो है उनको OBC में काउंट नहीं किया जाता है, भले ही वो OBC हो। इसलिए यहाँ पे 94 है। और ST जो है यहाँ पे 66.29 है। PH OH जो है 79.91 है। PH VH यहाँ पे 79.04 है और PH HH 65.33 है। अब साथियों ये तो हो गया आपका कट ऑफ मार्क्स और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द एबव मेंशन पोस्ट। पोस्ट कोड जो भी है यहाँ पे ई डॉजियर के लिए जो अपलोड करने का जो है, आप सभी लोगों को क्या क्या करना है, अपने सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक सर्विसमैन है, एडमिट कार्ड, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे साथियों आप देखेंगे, काइंडली नोट दैट ई डॉजियर लिंक विल बी अवेलेबल ओनली दोज कैंडिडेट्स हु
provisionally shortlisted to upload e-dossier as per government given para 4। चलिए यहाँ पे अब एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 8 है। e-dossier लिंक शैल बी एक्टिव फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए एक्टिव रहेगा। मतलब 3 नवंबर 2021 से लेकर 17 नवंबर 2021 तक ये एक्टिव रहेगा। मतलब 3 नवंबर कल है और कल से लेकर 17 नवंबर 15 दिन के लिए एक्टिव रहेगा। इसके बीच में आप सभी लोग अपना e-dossier फिल कर दें और इसके बाद जो है आप देखेंगे क्लोजिंग डेट जो है फॉर एप्लीकेशन डेट इज 23/2/2020। अच्छा, ये पीछे के जो है रेफरेंस के तहत आपको 17/11 तक ये भर देना है। और यहाँ पे जो है पॉइंट 10 है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अपलोडिंग e-dossier मस्ट अपलोड देयर रिक्विजिट एप्लीकेशन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स इन द सेड लिंक स्टिपुलेटेड टाइम्स। मतलब आपके जो है डॉक्यूमेंट्स भी वो उसके साथ अपलोड करने हैं। और यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 11 नंबर, जिसमें अंडरलाइन किया है, मेयर आस्किंग द कैंडिडेट्स फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन द e-dossier मॉड्यूल्स डज नॉट कन्फर्म अपॉन हिम हर एनी राइट्स टू सिलेक्शन ऑफ द अप्लाइड पोस्ट। ये कह रहा है कि e-dossier फिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है जिस पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था। एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स falling in the zone of consideration fulfill all required conditions। मतलब ये कह रहा है कि जितनी पोस्ट है सिर्फ उतने लोगों को दिया जाएगा और उसके लिए भी यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सबका चेक किया जाएगा। एंड इट इज़ रिटरेटेड दैट इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड हिज डॉक्यूमेंट्स एंड मेंशन्ड एबव विल नॉट बी गिवन द फर्दर अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं अपलोड कर पाता है एक निश्चित टाइम में तो उसको जो है नहीं कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे जो है एबव शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग e-dossier फॉर द पोस्ट 9120 विल be subject to outcome of pending court cases and candidates are informed that writ petition number WPC 6781/2021 is pending in High Court of Delhi. In this compliance the Honorable High Court of Delhi directions। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी ये 9120 का जो भी ये यहाँ पे जो आप लोग e-dossier फिल कर रहे हैं इसका जो है पेंडिंग कोर्स जो भी कोर्ट केसेस हैं उस कोर्ट केसेस को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, जो भी लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स e-dossier के लिए, वहाँ पे जो है जो भी कोर्ट केसेस चली हैं उस कोर्ट केसेस के मुताबिक ही यहाँ पे जो है लोगों को प्लेसमेंट या सर्विस दी जाएगी। While every care has been taken in preparing the list of shortlisted, DSSB reserves the right to rectify errors or omissions if any detected at any later stage। कभी भी कोई भी एरर या गलती पाई जाती है कैंडिडेट्स में तो DSSB उसको चेक करेगी। डिप्यूटी सेक्रेटरी DSSB डेटेड 2/11/2021 का ये जो है नोटिफिकेशन है। तो साथियों ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो है यहाँ पे नाम आ गया है उन सभी लोगों को बधाई हो, हार्दिक बधाई हो यहाँ पे मेरे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से। और आप सभी लोग साथियों मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एजुकेटर हूँ और PRT TGT के लिए जो है एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ पेडागोजी साइकोलॉजी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे भी। और आपको लगातार नई जानकारी के साथ साथ साइकोलॉजी की भी क्लासेस हम यहाँ पे लाते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को और भी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नई नई नोटिफिकेशन जो भी आती रहेंगी आपको हम शिक्षा जगत से संबंधित देते रहेंगे। थैंक यू।